मात्र 2 घंटे का इलाज चला, मात्र 2 घंटे का इलाज चला के तो 2 घंटे के बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद उस पेशेंट को और उस पेशेंट के जो अटेंडर्स को इतना टॉर्चर किया गया था, 80,000 रुपए का बिल बनाया मात्र 2 घंटे में इमरजेंसी में इलाज देकर उनको 80,000 रुपए का बिल पकड़ाया और बेसिकली बिल का डिमांड किया। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन तब क्या हो जब कोई अस्पताल पैसे के लिए गरीब की लाश को घंटों बंधक बना ले। इसलिए कहना पड़ रहा है साहब, ऐसे अस्पतालों से भगवान बचाए। मैं आज आपको ऐसे अस्पताल का काला सच, काला चिट्ठा उसका खोलने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप चौंक जाएंगे कि इलाज के नाम पर मौत मिल रही है और मौत की भी अब बोली लग रही है, मौत को भी बंधक बनाया जा रहा है। वो कैसे, मेरे इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा दगड़ियों। गुजारिश आपसे यह है कि खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ समझ पाएंगे इस व्यवस्था के बारे में। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। इमरजेंसी में भर्ती मरीज का 2 घंटे के इलाज पर 80,000 रुपए का बिल बनाया गया। फिर इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह थी, मृतक का शव घंटों तक बंधक अस्पताल ने बनाए रखा और परिजनों से पूरे पैसे वसूलने की कोशिश की गई। खबर को देखिए दगड़ियों, आपकी रूह कांप जाएगी कि कोई अस्पताल कैसे कर सकता है बल इतना जघन्य अपराध। उत्तराखंड में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से गंभीर सवाल। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज है, उसके पास में ही एक अस्पताल है जिसका नाम है चंदन हॉस्पिटल। चंदन अस्पताल पर आरोप है कि इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और मौत के बाद अतिरिक्त पैसा जमा न करने पर मृतका का शव देने से इनकार कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। कल रात को एक बहुत ही मतलब विद्रावक और निर्ममता और अमानवीय कृत्य जो है मेरे सामने आया। हमें रात को पीड़ित पक्ष के रिश्तेदारों ने बोला कि हमारा रिश्तेदार है, अल्मोड़ा से आई थे, वो एक पहाड़ी महिला है सीमा नाम का, उनका ऑलरेडी तबीयत खराब था और रेफर होके नीचे आए थे सुशीला तिवारी में। उनको जो है रेफर के बाद जो है वो चंदन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। मात्र 2 घंटे का इलाज चला, मात्र 2 घंटे का इलाज चला के तो 2 घंटे के बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद उस पेशेंट को और उस पेशेंट के जो अटेंडर्स को इतना टॉर्चर किया गया था, 80,000 रुपए का बिल बनाया मात्र 2 घंटे में इमरजेंसी में इलाज देकर उनको 80,000 रुपए का बिल पकड़ाया और बेसिकली बिल का डिमांड किया। और उन्होंने बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के इधर उधर रिश्तेदारों से जो है मांग के 50,000 प्लस 55,000 समथिंग उन्होंने 57,000 भी पेमेंट किया। इसके बाद भी बहुत ही निर्भरता से अमानवीय तरीके से बात करके उनको डरा के धमका के बॉडी को बंद करके उनको एक्सटॉर्शन किया जा रहा था कि अगर तुम पैसे नहीं देते हो बॉडी हम ही यूज कर लेंगे, हम ही इसको रख देंगे, हम बॉडी बिल्कुल नहीं देंगे, तुमको भी बंद करके पीटेंगे करके बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। दोस्तों समझिए जरा, पहले पहाड़ी इलाकों से लोग अपने मरीज को हल्द्वानी लाते हैं बल इलाज के लिए, इस आस में लाते हैं बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है, लेकिन हल्द्वानी पहुंचेंगे तो जान बच जाएगी। लेकिन क्या हो जब हल्द्वानी में भी लूट खसूट मचे? क्या हो जब हल्द्वानी के अस्पतालों ने इधर ये प्लान बना रखा हो ठगी और लूट का? 3 जनवरी 2026 की रात अल्मोड़ा जिले के गोलना करड़िया धौरानोला के रहने वाले नंदन विरोडिया ने एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी को फोन पर अपनी पीड़ा बताई। दोस्तों, पीड़ित के अनुसार उनकी पत्नी सीमा बिरोडिया को बेस अस्पताल अल्मोड़ा से रेफर कर चंदन अस्पताल लाया गया, हल्द्वानी लाया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, मौत तो हो गई, लोगों ने सोच लिया कि ऊपर वाले को यही मंजूर होगा। लेकिन इसके बाद जो खेल अस्पताल का शुरू हुआ, उसने मरी हुई महिला के परिजनों को जिंदा ही मारने का काम कर दिया। परिजनों का आरोप है दगड़ियों, इलाज के नाम पर पहले ही 57,000 जमा कर लिए गए। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने 30,000 और जमा करने की मांग कर दी और दोस्तों पैसा न देने पर शव सौंपने से इनकार कर दिया गया। गरीब परिवार के सामने न तो पैसे थे और न ही धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने का कोई अधिकार। मामले की गंभीरता को समझिएगा और देखिएगा।
एसएसपी के निर्देश पर पुलिस अस्पताल पहुंचती है। इसके बाद मृतका का शव परिजनों को सौंपा जाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र दिलाया जाता है। इससे पहले नहीं दिया गया। अस्पताल प्रबंधन को भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत दी गई है। बल रात को 10 बजे वो पीड़ित पक्ष जो है रोते रोते हमको फोन किया, तो तत्काल हमने पुलिस टीम्स को एक्टिवेट किया और जो है बॉडी को रिलीज करने की जो कार्रवाई है और डेथ सर्टिफिकेट को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हमने कराया है। और जो है इस प्रकार जो एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, बॉडी को एक ह्यूमन बॉडी जो है मतलब मानव का पार्थिव शरीर का अपना एक रेस्पेक्ट होता है, इस प्रकार जो है एक्सटॉर्शन का वो साधन नहीं बनना चाहिए। ये बहुत अमानवीय और निर्मम कृत्य है जो उस हॉस्पिटल ने, चंदन हॉस्पिटल ने किया। उसका जो मैनेजमेंट के ऊपर जो है लिखित एप्लीकेशन भी आया है, हम एज पर रूल्स उसको प्रोसेस कर रहे हैं। एक्सटॉर्शन किसी तरह से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आपका जो भी प्रकार का सिविल बिल्स होगा तो उसको सिविल तरीके से डील करिए और ह्यूमन बॉडी को या पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को या ह्यूमन बॉडी को आप इस प्रकार जो है कमोडिटी की तरह ट्रीट करेंगे और एक्सटॉर्शन करेंगे और गुंडागर्दी करेंगे तो हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, यह मामला केवल अल्मोड़ा के एक परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर चल रही मनमानी और वसूली की संस्कृति को उजागर करने वाला यह मामला है। क्या इलाज के बाद भी शव पाने के लिए पैसे देने जरूरी हैं? गरीब मरीजों के लिए क्या प्राइवेट अस्पताल सिर्फ कमाई का जरिया हो गया? क्या स्वास्थ्य विभाग ऐसे मामलों पर स्वतः संज्ञान नहीं लेगा? चौंकाने वाली बात तो यह है दोस्तों कि इस चंदन हॉस्पिटल का उद्घाटन उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत द्वारा किया गया था। अब सवाल यह भी, क्या मंत्री और स्वास्थ्य विभाग इस मामले पर जवाबदेही तय करेगा किसी की, या यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दब जाएगा, दफन हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा यहीं पर सब कुछ? यह घटना निजी अस्पतालों के उस काले चेहरे को सामने लाती है जहां पहले इलाज, फिर बिल और अंत में लाश तक को सौदे पर लगा दिया जाता है, यानी कि सौदेबाजी का जरिया बना दिया जाता है। अब जरूरत तो ऐसी है कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार ऐसे अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई करे ताकि किसी और परिवार को अपनों की देह पाने के लिए दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। इमरजेंसी में 2 घंटे के इलाज के 80,000 रुपए बिल बना दिया गया। मरीज की मौत के बाद बॉडी को घंटों बंधक बनाए रखा। मरीज को इमरजेंसी में भर्ती किया गया था, 2 घंटे में 80,000 का बिल, वो भी इलाज के दौरान मरीज की मौत। फिर भी कह दिया गया कि बाकी का बिल चुकता कीजिए तभी आपको डेड बॉडी मिलेगी। वाह, गजब व्यवस्था है दगड़ियों। अपनी देवभूमि में जहां मूलभूत सुविधाएं तक धड़ाम हो रही हैं और जो जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंपी गई, उन्होंने तो खोल दी लूट की दुकान। हल्द्वानी के चंदन अस्पताल को और क्या कहेंगे आप, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था और मानवता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इमरजेंसी में इलाज, मौत के बाद शव को बंधक बनाना, भारी भरकम का बिल थमाना, यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई शुरू कर चुकी है, अस्पताल मैनेजर से पूछताछ भी हुई, लेकिन बड़ा सवाल तो एक ही है दगड़ियों, क्या ऐसी घटनाओं पर सिर्फ कार्रवाई काफी है या निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस सिस्टम की जरूरत है? गरीब और मजदूर परिवारों के साथ ऐसा व्यवहार किसी भी हाल में स्वीकार नहीं हो सकता। और उम्मीद तो यह कर सकता हूं और यह की जानी चाहिए कि मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिले, भविष्य में ऐसा किसी परिवार के साथ ना हो। किसी परिवार को अपनों के शव के लिए इस तरीके से जूझना ना पड़े, तरसना ना पड़े। एक काली सच्चाई निजी अस्पताल की मेरे सामने आई, मैंने कहा आपके सामने रख दूं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर कमेंट के जरिए बताइएगा दगड़ियों, शेयर भी करिएगा इसको। किसी और के संज्ञान में कोई ऐसा मामला हो तो उसको भी बताइएगा, ताकि धन सिंह रावत जिस अस्पताल का उद्घाटन करते हैं उस अस्पताल पर कार्रवाई भी करें, ऐसे अस्पतालों पर। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। मात्र 2 घंटे का इलाज चला, मात्र 2 घंटे का इलाज चला के तो 2 घंटे के बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद उस पेशेंट को और उस पेशेंट के जो अटेंडर्स को इतना टॉर्चर किया गया था, 80,000 रुपए का बिल बनाया मात्र 2 घंटे। मात्र 2 घंटे में इमरजेंसी में इलाज देकर उनको 80,000 रुपए का बिल पकड़ाया और बेसिकली बिल का डिमांड किया।